रामगंज थाना क्षेत्र स्थित रेलवे अस्पताल में बुजुर्ग रिटायर कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। इस बीच अस्पताल प्रशासन और परिजनों द्वारा कहासुनी भी देखी गई। मामले की सूचना पर रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इससे पहले ही अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ द्वारा कार्य का बहिष्कार करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की गई। रामगंज थाने के एएसआई मनीराम ने बताया कि 4 नवंबर को जॉन्सगंज निवासी रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी प्यारेलाल सांखला को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां उनका इलाज भी जारी था। इस बीच परिजनों द्वारा डॉक्टर व नर्सिंग कर्मियों से सलाह ली गई कि अगर यहां सुधार नहीं होता तो वो अन्य अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे लेकर डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। और इस बीच बीती रात से ही 66 वर्षीय प्यारेलाल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि रात को अस्पताल में नर्सिंग कर्मी हो या फिर डॉक्टर किसी ने भी कोई इलाज नहीं दिया, जिस कारण प्यारेलाल की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी पर परिजन सुबह एकत्रित हुए और उन्होंने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस बीच अस्पताल प्रशासन व परिजनों के बीच झगड़े और धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाई करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तो वहीं डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी भी बदसलूकी व धक्का मुक्की को लेकर कार्य बहिष्कार पर उतर गए, लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच समझाइश का दौर जारी है। ये रेलवे हॉस्पिटल है अजमेर का और कहते हैं कि बहुत माना हुआ है कि मतलब अच्छा सा ट्रीटमेंट होता है। यहाँ के डॉक्टर ऐसे कहते हैं, सुना है। लेकिन जब मेरे फादर को एडमिट कराया मैंने 4 तारीख को, उनके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, मैंने उनको जब एडमिट कराया, मेरे छोटे भाई ने एडमिट कराया, फिर यहाँ पे लेके आए। उन्होंने बोला कि अभी एडमिट कर देते हैं हम, उन्होंने ड्रिप लगा दी। हम इस भरोसे में रहे। इन्होंने बोला कि इनकी सोनोग्राफी होगी। सोनोग्राफी के लिए हमें एक दिन वेट करना पड़ा पूरा। 4 तारीख को एडमिट कराया, 5 तारीख को दिन में 1 बजे सोनोग्राफी की रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट हम इनके पास लेके आए। हमने इनको बोला कि आप रिपोर्ट बताओ इसकी क्या है कि कोई ट्रीटमेंट तो चालू करो। इन्होंने बोला हमने डॉक्टर को भेज दी है, बोला डॉक्टर हमें बता देगा। हम लोग इस भरोसे में रह गए। वो 5 तारीख भी निकल गई। 6 तारीख को हमने बोला आप खाली ड्रिप ही दे रहे हो, इनको कुछ खाने पीने का कुछ भी नहीं, कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं। बोले नहीं, डॉक्टर ने हमें बता दिया ये चल रहा है, ये ग्लूकोज चढ़ रही है, इससे सही हो जाएगा। हमें लगा चलो ठीक है, मेरे तो फादर है ना, मैं तो भरोसे में था। इन्होंने बोला ठीक है, ये है वो है, सही सब सही चल रहा है, हम लोग बहुत बेस्ट दे रहे हैं। हम लोग यहाँ का इनको जिनके अंडर में थे मुकेश बागड़ी, उसके पास गए। शाम को हम लोग गए उसके पास। हमने बोला कि पापा की आप बताओ सिचुएशन कैसी है, अगर कोई ज़्यादा है तो हम लोग जयपुर ले जाते हैं जहाँ इनका पहले ट्रीटमेंट चला था ऐसा कल्ला में। इन्होंने बोला नहीं, हम हमारी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने भी मान लिया, चलो ठीक है आप अच्छी तरीके से दे लो। फिर हमने बोला कुछ और ऐसी चीज़ हो तो वो भी बता दो। बोले नहीं ये वो। हम लोग उसको 200 रुपये दे के आए। मतलब आप ये देख लो सिचुएशन कि एक मतलब गवर्नमेंट डॉक्टर को होते हुए उसके बंगले पे जाके पैसे दे के आने पड़ रहे हैं। शनिवार को डॉक्टर नहीं आया, संडे को डॉक्टर नहीं आया। मतलब 2 दिन तक पेशेंट को कोई देखने वाला ही नहीं है, कुछ नहीं देखने वाला। पेट में गड़बड़ है क्या, विदिन 1 मिनट में भी गड़बड़ नहीं हो सकती। 2 दिन निकल गए, 2 दिन तक कोई देखने वाला नहीं था। आज पूरा दिन हो गया और आज मैं जब हॉस्पिटल आया तो पापा की सिचुएशन मतलब पापा को इन्होंने खत्म कर लिया। मतलब आज मेरे फादर के साथ हो, कल को किसी और के साथ होगा। कहाँ पे मिले फादर आपको? फादर बाढ़ में ही है, बाढ़ में ही एडमिट है। मतलब आप ये देख लो कि मतलब पेशेंट को कोई देखने वाला ही नहीं है। क्या नाम है आपके? मेरा नाम नवीन है, मैं उनका बड़ा बेटा हूँ। फादर का क्या नाम? प्यारेलाल सांखला। हाँ, रेलवे से रिटायर्ड थे। रेलवे से थे? हाँ, रेलवे से थे। और चक्कर आ रहे थे। हमने बोल रहे थे उनके थोड़ा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, हल्का दर्द है, उठने बैठने प्रॉब्लम। हाँ बोले हम लोग दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर ये हमने बता देते उसी दिन कि नहीं सिचुएशन क्रिटिकल है, आप इनको ले जाओ, तो हम क्यों नहीं लेके जाते? इनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये हम लोग पापा को सोनोग्राफी के लिए लेके गए। रेलवे की एम्बुलेंस है, एक ही एम्बुलेंस के अंदर कम 7-8 मरीज को लेके जाते हैं। ये लोग कचरे की तरह लेके जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ खिलाफ कराए होना। आज जो मेरे पापा के साथ हुआ कल किसी और के साथ नहीं हो। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। किस तरीके की सूचना मिली और क्या है मामला? सुबह 9:30 बजे के आसपास थाना रामगंज पे फ़ोन आया कि रेलवे हॉस्पिटल में झगड़ा हो रहा है। तो मैं जाब्ता सीध मौके पे पहुंचा तो एक वार्ड के अंदर प्यारेलाल सांखला छोगालाल सांखला की डेड बॉडी बेड पे लेटी हुई है। काफ़ी भीड़ एकत्रित हो रही थी, डॉक्टरों की और नर्सों की, कंपाउंडरों की, जितना भी स्टाफ यहाँ का है रेलवे हॉस्पिटल का, सारे प्रांगण में खड़े थे। इनके अधीक्षक महोदय भी आए हुए थे, मृतक के परिवारजन भी आए हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि 4 तारीख को प्यारेलाल सांखला को भर्ती कराया इलाज के लिए।
और आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई है। परिवारजन का ये कहना है कि हम 4 तारीख से बराबर इनको पूछ रहे हैं कि साहब ज़्यादा सीरियस है तो डिस्चार्ज कर दो, बाहर लेके जाएंगे। डॉक्टरों ने डिस्चार्ज नहीं किया। रात से ये बता रहे हैं, परिवारजन जैसा बता रहे हैं कि हमने इनको बार बार जाके नर्सिंग स्टाफ को और इनको कहा कि साहब इलाज करो, तो कोई भी अटेंडेंट नहीं आया। सुबह ये फ्रेश होने गए, फ्रेश होकर आते इनको हो सकता है अटैक आया है, जो भी बीमारी है उससे इनकी मृत्यु हुई है। तो जिसके बाप जाता है उस बेटे को या उसके परिवारजन को दुखद घड़ी में सदमा खोकर डॉक्टरों को कुछ कहा होगा उन्होंने, तो इसमें आपस में तकरार हुई है। अब रेलवे का पूरा स्टाफ है, ये सारे स्ट्राइक पे बैठे हैं। अभी दोनों पक्षों को समझाइश कर रहा हूँ, यदि मानते हैं तो ठीक है, बाकी दोनों ही रिपोर्ट देंगे, विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। जी ये कितने साल के थे बाबू? ये रिटायर्ड हैं रेलवे से, अब 60 साल का बहुत रिटायर्ड तो है ही। ठीक, आपका नाम? मनीराम एसआई रामगंज।